ये 4 टाइप है, ध्यान सुनो इसके बारे में। एक कक्षा के 20 लड़कों का औसत वजन कितना है? 40 किलो। और 15 लड़कियों का औसत वजन कितना है? 35 किलो। तो पूरी जो कक्षा है उसका औसत वजन पूछा है। भाई एक क्लास है, उसमें 20 लड़के हैं और 15 लड़कियां हैं। जो 20 लड़के हैं उनका औसत वजन कितना है? और जो 15 लड़के हैं उनका औसत वजन कितना है? 35 किलो। तो पूरी जो कक्षा है उसका औसत वजन पूछा है। बिल्कुल आसान है। कक्षा का औसत वजन, ये औसत निकालना है ना आपको। नीचे आएगा संख्याओं की संख्या, मतलब कक्षा में टोटल बच्चे 20 लड़के और 15 लड़के, कितने बच्चे हो गए? इसमें कोई दिक्कत 35 में किसी को? भाई पूरी कक्षा का निकालना है, कक्षा के बच्चे आएंगे नहीं आएंगे? तो बच्चे कितने हो गए? कोई दिक्कत किसी को? 35 में ऊपर क्या आएगा? ऊपर जो आएगा वो ध्यान से सुनो। 20 लड़के उनका औसत योग निकालना है वजन का, प्लस 15 लड़कियां उनका औसत, यही करना है वजन को। नीचे उनकी संख्या लिख देनी है, ऊपर लड़के इंटू उनका औसत प्लस लड़कियां इंटू उनका। ये सबसे हार्ड वाला क्वेश्चन है बाद में, ठीक है। गुणा करो, 4 दूनी 800 आ जाएगा। ये कितना आएगा? 1335 को डिवाइड कर देना, ठीक है। करो डिवाइड। 35 दिया 105, 35 दिया, कितना बचा? 27। कितना बचा? काटो 27 को। 7 बार में जाएगा, कितने बार में जाएगा ये? 7 बार में। 37 पॉइंट समथिंग आ जाएगा, ठीक है। पहले इतना उतार लो फिर काट देंगे पूरा। पहले पूरा मेथड समझो। पूरी जो क्लास है उसकी संख्या निकाल लेंगे, कितनी है? 20 और 15 35 हो गई। ऊपर लड़के इंटू उनका औसत प्लस लड़के इंटू उनका औसत, योग करके डिवाइड कर देना, ठीक है। उतार लो ये। इसका एक्यूरेट आंसर निकाल देता हूँ। फिर से अनमोडेड। अगला क्वेश्चन है, कक्षा के 25 लड़कों का औसत वजन 25 किलो है और 20 लड़कियों का औसत वजन 16 किलो है। पूरी कक्षा का औसत कितना होगा? करो जल्दी से, डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो कैसे निकालेंगे, सेम मेथड लाएंगे फिर से भाई। देखो लड़के कितने हैं? 25, औसत वजन प्लस, क्लियर है यहां तक? लड़कियां कितनी है? औसत वजन। टोटल बच्चे कितने हो गए? 25 लड़के 20 लड़कियां, 25 और 20। सेम मेथड लगाया नहीं लगाया? ठीक है। 25 25 से गुणा करो, इसे गुणा करो अपॉन, इनको जोड़ो, ठीक है। काटो, 5 40 दूनी 90 होते हैं। 5 40 दूनी 90, 45 दूनी कितना बचा? 94 था ना, तो 4 बच गया, 4 यहां आ जाएगा, 45 हो गया। 45 एकम 21 हो सकता। क्लियर हो गया बिल्कुल। एक बार फिर सुन लो पूरा का पूरा मेथड। मेथड ये है कि लड़के इंटू उनका औसत प्लस लड़कियां इंटू उनका औसत, डिवाइड में टोटल संख्या लड़के और लड़कियों, सॉल्व कर दो। चारों मेथड क्लियर हो गए। अब सुनो, चारों मेथड एक बार फिर रिवाइज कर रहा हूं, ध्यान सुनो। इधर से देखो, टाइप 1, टाइप 1 क्या था? संख्या दी होंगी आपको नॉर्मल सी, 10 20 30 40 50 कुछ भी, ठीक है। उनका क्या पूछा होगा? क्लियर है? ठीक है। ऊपर जोड़ दोगे 10 20 30 40, जोड़ोगे नीचे 4 से डिवाइड कर दोगे, क्लियर। दूसरा क्वेश्चन, 10 20 30 40 और अगली संख्या गैप कर दी, मान लो 5 संख्या दे दी और औसत इसका दे दिया 30, कितना दे दिया? 25 दे दिया मान लो। तो एक्स का मान पूछा है, किसका पूछा है? क्लियर है? क्या करेंगे? 10 20 30 40 और अपॉन औसत 25। कितनी संख्या है ये? 5, 25 पंजे, ये गुणा हो जाएगी ना इसकी, कितना आएगा? जोड़ेंगे 10 20 30 60 60 और 40 100,
100 प्लस 100 इधर भेज देंगे, एक्स का कितना आ जाएगा। क्लियर हो गया दोनों मेथड। ये टाइप 1 है और ये टाइप 2 है। टाइप थर्ड क्या था, इधर देख लो, टाइप थर्ड। टाइप थर्ड ये था, एक कक्षा है, उसके 30 बच्चों का औसत वजन, 30 का औसत वजन कितना दिया है, मान लो 20 किलो दिया है। कितना दिया है, एक नया टीचर आ गया, ये तो क्वेश्चन था, एक अध्यापक आ गया, औसत वजन 1 बढ़ गया, औसत कितना हो गया, 20 से कितना हो गया 21। तो फॉर्मूला क्या था इसका, सॉर्ट वाला, नई संख्या, नई, पहले कितने बच्चे थे, अब कितने हो जाएंगे, इंटू औसत में चेंज, औसत में चेंज प्लस पुराना औसत, 31 से कम 31 और प्लस 20 कितना आ गया 51। आया नहीं आया, ये मेथड था। इसने एक और बताया था मेथड, वो देखो क्या था, वो ये था, पहले बच्चों की संख्या 30, उनका औसत योग निकाल लो, 3 दूनी 7, 600 आ गया। फिर 30 से कितनी संख्या हो जाएगी 31, औसत 20 से कितना हो जाएगा, योग निकाल लो, कितना आएगा योग, कितना आएगा 651। 600 में 651 घटा दो, कितना बचेगा, समझ में आ गए। एक बार फिर सुन लो, टाइप फर्स्ट में कोई दिक्कत है किसी को, सभी लोगों को आ गया। टाइप 2 में दिक्कत है एक्स के मान में, कोई दिक्कत। टाइप 3 कोई दिक्कत, प्रैक्टिस कर लेना। और टाइप 4 ही है, 25 लड़कों का 25 है, इतनी लड़कियों का इतना है, पूरी कक्षा का कितना है, ठीक है। इसमें क्या करेंगे, लड़के इंटू उनका औसत प्लस लड़के इंटू उनका औसत अपॉन टोटल संख्या, लड़के और लड़के, कर देंगे सॉल्व। क्लियर है, कोई दिक्कत किसी को। 8 11 कितनी संख्या हो गई, 6 15 की माध्यिका क्या होगी, क्या माध्यिका, सिंपल सा क्वेश्चन है। देखो माध्यिका कैसे करते हैं, एक बार में समझ में आ जाएगा। जो भी आपको संख्या दी हो उनको आरोही क्रम में लिखो, आरोही क्रम का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में। कैसे क्रम में, बढ़ते हुए क्रम में। बढ़ते हुए क्रम मतलब पहले सबसे छोटा क्या है 7, फिर 8, फिर 9, 11 12 14 15 लिख दिया। फिर एक इधर से खत्म करो, एक इधर से खत्म करो, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, एक इधर से, क्या बच गया, इसकी माध्यिका हो गई। एकदम आसान है, पहले संख्याओं को बढ़ते क्रम में लिखो, काटते चले जाओ, एक बच्चे की वो आंसर हो जाएगा, ठीक है। कभी ऐसा मत करना संख्या दी उन्हीं को काट दिया धड़ाधड़, 14 माध्यिका निकाल दी, ऐसे नहीं, पहले बढ़ते क्रम में लगाना जरूरी है। इसके क्वेश्चन और देख लो, कभी कभी आपके सामने प्रॉब्लम ये आएगी कि बीच में 2 संख्या बच जाएंगी, आएगी नहीं आएगी, सिंपल सी बात है। 5 लोग खड़े हैं, कितने लोग खड़े हैं, तो बीच में कौन खड़ा है बता दोगे, लेकिन 4 खड़े हैं, बताओ कौन खड़ा है बीच में, कैसे बताओगे। तो ये वाली कंडीशन आएगी, तो ये कंडीशन आएगी तो कैसे करेंगे, मान लो संख्या है 11 4 7 16 5 10, ठीक है। इसकी क्या निकालनी है आपको, माध्यिका निकालनी है, निकालें। पहले संख्या को बढ़ते हुए क्रम में लगा दें, 4 5 लगा दिया, काट दिया, फिर काट दिया। अब काटेंगे सब खत्म हो जाएगा, तो काटना नहीं है। ये दोनों बच गई, इन दोनों जो 2 बच जाए दोनों को जोड़ के 2 से भाग करना। अगर 2 संख्या बचती हैं तो दोनों को वेरेज करके 2 से, 1 बचेगी तो डायरेक्ट आंसर है, तो 2 बचेंगी तो दोनों को जोड़ के 2 से भाग। ये कितना हो जाएगा, भाग ले 2, 2 अट्ठे, पॉइंट काटना सीखो। 2 ने 18 नहीं करेंगे, 18 ज्यादा हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। 2 अट्ठे कितना करेंगे, कितना बचा 1, 1 2 के पारे में आता है क्या, नहीं आता। 1 छोटा हो गया, नहीं हो गया, तो पॉइंट लगाएंगे, जो 1 बचा है वो कितना हो जाएगा, अब 2 पंजे 8.5। एक और देख लो, काटना है ऐसा ही, मान लो आपको 16 18 काटना है 4 से, काटना सिखा रहा हूं, 4 चौक, ये 4 पंजे 20 करेंगे, 4 चौक 16 करेंगे ना, क्या बचा 2 बचा, 2 4 के पाड़े में तो आएगा ही नहीं, क्योंकि 4 की स्टार्टिंग ही 4 से होती है। तो हम पॉइंट लगाते हैं, पॉइंट लगाने से क्या होता है, वो 0 बढ़ जाता है। अब 0 बढ़ेगा, संख्या बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, 2 से कितनी हो गई 20। अब पढ़ लो, 4 पंजे आ रहा है पॉइंट वाला काटना, पॉइंट लगाने से क्या बढ़ जाता है 0। ये वाला देख लो माध्यिका का दोनों क्वेश्चन अच्छे से बिल्कुल, फिर उतार लेना, उतारना क्वेश्चन खत्म ही कर दूंगा अगला इस बार में। देखो क्या है,
माध्यिका में दो टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे, एक में एक ही संख्या बचेगी, एक में दो संख्या बचेगी। ये हमेशा ध्यान रखना, पेपर में कभी जल्दबाजी मत करना, पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखना, एक एक करके काटते चले जाना, बीच में एक बच जाएगी, आंसर हो गया। दो बच गई तो दोनों का जोड़ के दो से किया नहीं किया हमने, दोनों को जोड़ा दो से, क्लियर हो गया माध्यिका। नेक्स्ट है बहुलक का, किसका है, बहुलक निकालना होता है 7 11 7 12 9 7 8 11 7 का बहुलक बताओ। बहुत बढ़िया, बहुलक का मतलब होता है जो सबसे ज्यादा बार आया, जो आंसर हो गया। ये तो आराम से पहचान लोगे, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे संख्या देख लो, जो सबसे ज्यादा बार आएगा वो आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन ऐसे हैं बहुलक वाले, मैं बता दूं, इनका टेंडेंसी रहती है हर 7-8 पेपर के बाद एक पेपर में क्वेश्चन आता है, लेकिन अगर ये धोखे से आ गया तो इतना सरल होता है, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। ये नाम देख के समझ में नहीं आएगा आपको बहुलक क्या है, आएगा क्या? अगर पढ़ लिया तो समझ में आ जाएगा। तो बहुलक बड़ा आसान है, दिमाग के एक साइड कोने में रख देना। बहुलक क्या होता है, जो सबसे ज्यादा बार, सबसे ज्यादा 12। ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है ना। तो आपके इधर माध्यिका है और इधर क्या है, बहुलक है। तो माध्यिका में क्या है, दो टाइप के क्वेश्चन होंगे, एक में एक संख्या बचेगी, एक में दो संख्या बचेगी। पहले बढ़ते हुए क्रम में लिखो, काटते चले जाओ, एक संख्या बच जाएगी, इसमें काटते चले जाओ, दो संख्या बचेंगी, दो बचेंगी, दोनों को जो बेरेज करके दो से भाग दे देना। बहुलक क्या होता है, बहुलक वो होता है जो सबसे ज्यादा बार आता है, वह आंकड़ा या वह संख्या जो सबसे ज्यादा बार आती है। तो दिए होंगे उनमें आराम से पहचान लोगे, पहचान लोगे नहीं पहचान लोगे, कोई दिक्कत होता है उसमें जोता नहीं। इसमें भी सेम वैसे ही चलेंगे, पहले बिल्कुल इजी लेवल के, फिर उससे थोड़ा ऊपर, फिर उससे थोड़ा ऊपर। क्लियर? कुछ आकृति बनी हुई है आज आपके फिर सामने, पहली और दूसरी आकृति दोनों चौकोर चौकोर है, ठीक है। तो पहले इन दोनों बारे में बात कर लेते हैं। दोनों चौकोर है ना, ये पीछे तक बता रही सभी को। इस और इस चौकोर में क्या अंतर होता है, सुनो। ये आयत होता है जिसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, जिसमें चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन ये इसके बराबर होगी और ये इसके बराबर होगी, मतलब लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। एग्जाम्पल के लिए अगर ये 5 होगी तो, अगर ये 5 होगी तो ये भी कितना होगी, 5 होगी। अगर ये 8 होगी तो ये भी 8 होगी, ठीक है। सारी 5 या सारी 8 नहीं होंगी, ठीक है। अगर सब सेम हो जाए, चारों क्या हो जाए, सेम, तो कहलाता है वर्ग। क्या कहलाता है? तो वर्ग में अगर ये 7 है तो सब क्या होंगी, 7 होंगी, मतलब चारों की चारों इक्वल होंगी। तो आपको तो थोड़ा अंतर समझ में आ रहा होगा। जैसे वर्ग वो होता है जिसकी चारों भुजाएं सेम होती है, आयत वो होता है जिसमें चारों भुजाएं सेम तो नहीं होती, लेकिन चौड़ाई चौड़ाई के बराबर, लंबाई लंबाई बराबर होती है। जैसे आप लोग खेत भी होते हैं, खेत होते नहीं होते हैं, किसी का खेत एकदम चौकोर होता है, इधर से बराबर, इधर से भी, इधर से भी, इधर से भी, तो वर्ग हो गया। किसी खेत लंबा ज्यादा होता है तो आयत हो गया, किसी का चौड़ा ज्यादा हो गया तो वो आयत हो गया। हो गया नहीं हो गया? एक चीज फिर सुनो, ये बोर्ड क्या है, आयत है, दिख रहा है आयत? आयत वर्ग में अंतर समझ गए। अब आयत में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई होती है। क्या होती है? लंबाई और चौड़ाई। वर्ग में क्या होता है, भुजा होती है, सिर्फ और सिर्फ भुजा होती है। ये टर्म पता होनी चाहिए, पता है क्यों? जैसे जब भी आप आयत का फॉर्मूला पढ़ोगे तो उस फॉर्मूले में हमेशा लंबाई चौड़ाई आएगा। क्या आएगा? लंबाई चौड़ाई। अगर ये चौड़ाई है तो ये क्या होगी, लंबाई होगी, ठीक है। जब भी आप वर्ग का फॉर्मूला पढ़ोगे तो उसमें हमेशा क्या आएगी, भुजा आएगी। तो आपको फॉर्मूला याद रहेगा कि वर्ग की अगर आप आकृति याद रखोगे तो आपको पता रहेगा इसमें भुजा आती है। क्या आती है? भाई वर्ग में तो लंबाई चौड़ाई हो ही नहीं सकती, तो सब बराबर है ना, तो क्या होगी, भुजा होगी। लेकिन आयत में क्या होगी, लंबाई और चौड़ाई। इनके दो दो फॉर्मूले, पहला फॉर्मूला आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल वो क्या होता है, लंबाई गुणिले चौड़ाई। दूसरा आयत का परिमाप, आयत का ये दो फॉर्मूले जो याद करने हैं। तो देखो आयत के फॉर्मूले लंबाई चौड़ाई आया नहीं आया, या भुजा आया? नहीं, लंबाई चौड़ाई आया। ये मैं इसलिए बता रहा हूं, इससे आपको फॉर्मूला ज्यादा लंबे समय तक याद रहेगा, ठीक है। लेकिन वर्ग का फॉर्मूले में क्या आएगी, भुजा आएगी। क्या आएगी? भुजा आएगी। जैसे देखो वर्ग का क्षेत्रफल कितना आएगा, भुजा वर्ग। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग। सिंपल सी बात है, इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 7 है।
भुजा कितनी है? तो इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर 150। कल वर्ग बताया था, वर्ग बताया था कल। अब देखो वर्ग का परिमाप वो होगा 4 गुणा भुजा। सुनो पूरा अच्छे से, दो टर्म है, एक क्षेत्रफल और एक परिमाप है। क्षेत्रफल पता है क्या होता है? आपका खेत 4 गुंठा है, 5 गुंठा है, 2 एकड़ है, 10 एकड़ है, वो अंदर का पूरा क्षेत्रफल होता है नहीं होता है? और परिमाप देखो क्या होता है? परिमाप होता है ये वाला माप, चारों ओर का माप। परिमाप क्या होता है? दोनों दोनों में अंतर समझ गए? क्षेत्रफल अंदर का होता है और परिमाप चारों ओर का भार का माप होता है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? आयत में लंबाई चौड़ाई आया नहीं आया? और आयत का परिमाप क्या होगा? वर्ग का क्षेत्रफल और वर्ग का परिमाप। वर्ग में हमेशा भुजा आएगी और आयत में वृत्त के बारे में देख लो। छोटे पे आपने वृत्त बनाए होंगे बहुत सारे, एक प्रकार होता होगा, नोक रखी उसकी और बना दिया, देखा नहीं देखा ऐसे? तो ये कहलाता है केंद्र। क्या कहलाता है? केंद्र। और केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या, जिसको हम आर से लिखते हैं। किससे लिखते हैं? कहते हैं क्या है इसको? त्रिज्या। इंग्लिश में रेडियस कहते हैं, इसलिए उसको आर कहते हैं, ठीक है। और ये अगर ये पूरा हो जाए, क्या हो जाए ये? पूरा, तो ये कहलाता है व्यास। और व्यास को लिखते हैं डी से, इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, इसलिए मतलब बता रहा हूं क्यों ये फॉर्मूले में यही आएंगे ना, आर और डी, इसलिए। तो सुनो, इसको आप जानते हो, छोटे पे सभी ने बनाया हुआ, ये बीच में केंद्र आता है। केंद्र से यहां तक की जो दूरी होती है वो क्या कहलाती है? त्रिज्या। और पूरी क्या कहलाएगी? व्यास। मतलब एक त्रिज्या और इधर एक त्रिज्या, दो त्रिज्या मिलकर एक व्यास बनाएंगे। बनेंगे नहीं बनेंगे? अगर इसका व्यास 14 है, व्यास कितना है? तो जो त्रिज्या वो कितनी होगी? आधी हो जाएगी। व्यास 20 है तो त्रिज्या कितनी होगी? तो व्यास की आधी होती है त्रिज्या, व्यास की। कोई दिक्कत इसमें? ठीक है। इसके भी दो फॉर्मूले याद करने हैं। पहला, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, ठीक है, पाई आर। दूसरा, वृत्त की परिधि। परिधि बेटा वही बात है, परिधि या परिमाप एक ही होता है, ठीक है। परिधि भी चारों ओर का माप होता है। आप दौड़ लगाते हो, ट्रैक होता है आपका गोल, तो ये परिधि होती है। ऐसे ट्रैक तो होता है 400 मीटर का पूरा, ये परिधि होती है। इसका फॉर्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, ठीक है। तो आपके सामने 3 आकृति अभी मैंने समझाएंगे। पहली क्या समझाइए? आयत। आयत और वर्ग देखने में दोनों चौकोर होते हैं, लेकिन आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, लेकिन वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। ये दोनों में अंतर है। आयत में चारों भुजाएं बराबर नहीं होती, इसका मतलब इसमें लंबाई और चौड़ाई होती है, तो इसके फॉर्मूले में लंबाई और चौड़ाई आएगा हमेशा, जैसे कि आ रहा है। वर्ग के फॉर्मूले में क्या आएगा? भुजा। इनके टोटल मिला के 4 फॉर्मूले हैं। आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, आयत का परिमाप 2 गुणे लंबाई प्लस चौड़ाई, वर्ग का परिमाप 4 गुणा भुजा। तो परिमाप चारों ओर का माप हो गया। इसमें भुजा कितनी है? तो 4 गुणा भुजा, ठीक है। फिर वृत्त के बारे में आ जाओ। वृत्त के बिल्कुल बीच में केंद्र होता है, केंद्र से परिधि तक की दूरी क्या कहलाती है? त्रिज्या। और पूरा क्या होता है? व्यास। वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, और वृत्त की परिधि 2 पाई आर। तीनों चीजों में कोई दिक्कत है तुम्हें? चौथी चीज बची बेलन, जिसको हम थोड़ा बाद में समझाएंगे, ठीक है। पहले हम तीनों ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे, इसके फॉर्मूला नोट कर लो, सिर्फ क्वेश्चन हम तीनों पे करेंगे, ठीक है। यहाँ जो पाई होता है इसके मान नोट कर लो। पाई का मान 2 तरह से है, 22/7 या 3.14, ठीक है। बेलन का सिर्फ फॉर्मूला नोट कर लेते हैं। पहला फॉर्मूला देखो, बेलन का आयतन, बेलन का एक चीज सिखा रहा हूं, बाद में लिखूंगा पूरा फॉर्मूला, ठीक है। अब एक चीज देखो, वृत्त के फॉर्मूले और बेलन के फॉर्मूले सेम सेम नहीं हो गए? ये मैं याद करने की टाइम बता रहा हूं। वृत्त के और बेलन के यहां तक फॉर्मूले सेम होते हैं, बस एक नई चीज जुड़ जाती है, वो क्या जुड़ जाती है? एच। तो फॉर्मूला याद हो जाएगा, सेम सेम है नहीं है? सेम सेम। देखो ये आर एच कहां से आए? ये नीचे ऊपर से गोल गोल होगा नहीं होगा?
जब गोल होगा तो ऐसा होगा। अगर हम इसको ऐसे उठा के देखें तो ऐसे दिखेगा नीचे से। अब अगर नीचे से ऐसा देखा होगा तो इसमें क्या होगी, त्रिज्या आर होगा, नहीं होगा। और ये उसकी ऊंचाई है, क्या है, ऊंचाई। तो इसमें दो चीज यूज होंगी, आर और एच। हुई नहीं हुई दो चीज यूज। देखो यूज चीज करने से आपको फायदा ही होगा, फॉर्मूला नहीं बोलोगे। फॉर्मूला आया बेलन का आयतन का सूत्र क्या होता है, चार ऑप्शन दे दिए। बेलन का डायग्राम आपको पता है, आप सोचो बेलन में दो चीज होती है, आर और होती नहीं होती है, तो ये तो समझ जाओगे आर और एच होती है। दूसरी चीज फॉर्मूला है वर्ग का, वर्ग में क्या होती है, भुजा। तो मैं कभी आपसे पूछूंगा बेटा वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कभी ये नहीं कहोगे लंबाई चौड़ाई, ये कभी नहीं कह सकते ना, आप कहोगे भुजा में ही कहोगे कुछ ना कुछ। तो ये चीज ध्यान रखनी है, क्या क्या ध्यान रखना है कि वर्ग में भुजा होती है, आयत में लंबाई चौड़ाई होती है, वृत्त में परिधि सॉरी रेडियस होती है, त्रिज्या। इसको हम आर से लिखते हैं। दो फॉर्मूले हैं, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि। इसमें दो चीज होती है, आर और एच। आर नीचे त्रिज्या हो गई, ये नीचे के ऊपर की सेम सेम होती है, ऊपर भी तो गोल होगा, नीचे ऊपर ही कैसी होती है, सेम सेम होती है। ठीक है, पहला जो फेज आएगा क्वेश्चन का वो सिर्फ फॉर्मूले का ही आएगा। किसका आएगा, और अगर फॉर्मूला आएगा तो आपको इसी में क्वेश्चन फंस जाएगा, इन चारों में। ठीक है, फॉर्मूला नहीं आएगा तो इसके ऊपर एक लेवल बढ़ जाएगा, क्वेश्चन आ जाएगा, जो हम अभी करेंगे। क्लियर हुआ, फॉर्मूला याद करने की कोशिश करो अभी के अभी। सबसे पहले हम बात करते हैं वृत्त की, किसकी, ध्यान सुनते रहे ना, वृत्त की बात कर रहे हैं। वृत्त गोल होता है, उसमें क्या होती है, त्रिज्या। वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। ठीक है, आगे देखो वर्ग, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, और वर्ग का परिमाप, वर्ग में भुजा ही नहीं आई, क्षेत्रफल अंदर का होता है, परिमाप बाहर का होता है। आयत पे आ जाओ, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, आयत का परिमाप 2 लंबाई प्लस चौड़ाई। ये है ना, देखो परिमाप है, चारों ओर का माप है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, 8 और 5 जोड़ दिया 13, और उसकी 2 से गुणा कर दो, लंबाई चौड़ाई को जोड़ के 2 से गुणा। 2 से गुणा क्यों, इधर भी है ना लंबाई चौड़ाई, चारों तरफ जोड़ेंगे नहीं जोड़ेंगे, इसलिए। सबसे लास्ट आपका बचा बेलन, बेलन का आयतन, बेलन का बकप्रस्थ 2 पाई। क्लियर है, ये सारे नोट कर लो, और उसको फॉर्मूले 2 मिनट में भी याद कर लो। अभी हम लोगों ने आयत, वर्ग, वृत्त और बेलन के बारे में पढ़ लिया। अब हम पहले क्वेश्चन करेंगे आयत और वर्ग पर। किस पे करेंगे, फॉर्मूले आपके सामने लिखे हुए हैं, इन्हीं का यूज करना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, आयत की लंबाई कितनी है, चौड़ाई कितनी है, आयत का क्षेत्रफल पूछा है। क्षेत्रफल का सूत्र होगा लंबाई गुणा, ये दिया हुआ है, देखो साफ साफ दिया नहीं दिया है। लंबाई कितनी है, चौड़ाई 8, 80। कोई दिक्कत है किसी को, सिंपल सा है बिल्कुल। ये वर्ग का क्वेश्चन है, वर्ग की भुजा कितनी है, वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है, क्या होगा, भुजा कितनी है, 12 का वर्ग। कोई दिक्कत आई दोनों में, बहुत इजी क्वेश्चन इसके आते हैं, एकदम वैल्यू दी होती है, बस आपको दिए नहीं दिए वैल्यू दोनों में, और जो पूछा होता है उसका फॉर्मूला लगा दो। सबसे मेन चीज क्या, फॉर्मूला याद होना चाहिए। जैसे उन्होंने पूछा आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई 10, चौड़ाई 8, 10 8 80। इसमें आयत का वो वर्ग के बारे में पूछा है, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा वर्ग, भुजा कितनी है 12 है, तो 12 का वर्ग 44। अगर इसमें पूछा होता है इसका परिमाप बताओ, क्या बताओ, वर्ग का परिमाप पूछा होता, तो वर्ग का परिमाप का सूत्र क्या होता, 4 गुणा भुजा, भुजा कितनी है तो कितना आ जाता 48। निकाल लेते नहीं निकाल लेते। इसमें अगर इसका परिमाप पूछता आयत का, किसका परिमाप पूछता, आयत का, तो सूत्र क्या लगाते, 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई कितनी है, चौड़ाई 18, 10 और 8 18, ये 18 हो गया ना, 18 दूनी 36। चारों क्वेश्चन कर लिए हमने, आयत का क्षेत्रफल, आयत का परिमाप, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का परिमाप, ये चारों इजी क्वेश्चन हो गए। मुझे नहीं लगता इसका कोई और क्वेश्चन बताने की जरूरत है मुझे। अब इसके हार्ड लेवल पे चलेंगे, ठीक है। इजी लेवल में कोई दिक्कत है किसी को, खुद सोचो, एक बार बता देता हूं। अगर लंबाई 5 दी होती, चौड़ाई 6 दी होती, तो 5 से 30 आता क्षेत्रफल, कितना आता 30। परिमाप पूछते तो 5 यहां लगाते, 6 यहां लगाते, लगाते नहीं लगाते, बस बस। वर्ग की बजाय इसकी जगह दी होती 8, तो 8 का वर्ग करते, सिर्फ वैल्यू तो लगानी है, कोई दिक्कत किसी को भी
पीछे तक, पक्का, कोई दिक्कत नहीं, कोई क्वेश्चन किसी का, कुछ भी नहीं करना, बस वैल्यू लगानी है इसमें, ठीक है, उतार लो जल्दी जल्दी। देखो ये वाले क्वेश्चन देखो, अभी जो आपने क्वेश्चन किया था आयत के या वर्ग के, अगर आयत का क्वेश्चन किया था उसमें लंबाई चौड़ाई दी थी, लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल निकालना था, निकाल लिया था। वर्ग के क्वेश्चन दिए थे, भुजा दी हुई थी। ये क्वेश्चन उल्टे हैं, इसमें क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, देखो दिया हुआ है क्षेत्रफल पहले से ही। अगर क्षेत्रफल पहले से दिया है तो लंबाई और चौड़ाई में एक चीज मिसिंग होगी, एक चीज। अभी जो आपने क्वेश्चन किया उसमें आयत का लंबाई चौड़ाई दी हुई थी, आयत की लंबाई चौड़ाई, क्षेत्रफल पूछा था, क्षेत्रफल का सूत्र क्या लगा दिया, लंबाई गुणा चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, जैसे क्वेश्चन अभी किया था कि लंबाई मान लो 8 है, चौड़ाई 10 है, तो कितना आ गया था क्षेत्रफल 80। अब क्षेत्रफल पहले से दे रखा है, दिया हुआ नहीं दिया है, लंबाई और चौड़ाई में एक चीज पक्का मिसिंग होगी, तब या तो लंबाई मिसिंग होगी पेपर में या चौड़ाई मिसिंग होगी, तो कुछ नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आयत का क्षेत्रफल 72 पहले से दे रखा है ना, लंबाई कितनी दे रखी है, गुणिले क्या होता है चौड़ाई, चौड़ाई x मान लो। भाई आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है, लंबाई गुणा क्षेत्रफल, तो कितना दिया है बराबर लंबाई कितनी दी है, चौड़ाई पता है क्या, नहीं पता, तो क्या मान लेंगे, कभी वो तो होगा लंबाई दी होगी तो चौड़ाई है, वो चौड़ाई दी होगी तो लंबाई x मान लेना, ठीक है। 8 कहां जाएगा, कल ही बताया था गुणा की चीज कहां जाती है, बताया था, 8 ने x बराबर 9 मतलब बड़ा सिंपल सी बात है। क्षेत्रफल 72 कैसे आएगा, जब लंबाई की 9 8 72 होगा, चौड़ाई 9 आएगी नहीं आएगी, कॉमन सेंस वाली बात है एकदम, है नहीं है, तो या तो सीधा क्वेश्चन आएगा टेढ़ा करके आएगा। ये देख लो, पिछले क्वेश्चन में हमको वर्ग की भुजा दी हुई थी, कितनी दी हुई थी 12, क्षेत्रफल पूछा था, 12 का वर्ग कितना हो गया था, इस बार पहले से क्षेत्रफल दे रखा है, क्या पूछिए कितनी भुजा आएगी, पक्का 9 आएगी, क्यों आएगी 9, भुजा अगर 9 होगी तभी तो क्षेत्रफल 81 आएगा, 9 का वर्ग होगा नहीं होगा, भाई वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, भुजा का वर्ग, 9 का वर्ग आएगा नहीं आएगा, इसमें वर्ग का परिमाप दिया हुआ, कितना दिया हुआ है, भुजा पूछिए कितनी आएगी, वर्ग का परिमाप क्या होता है, वर्ग का परिमाप क्या होता है 4 गुणा भुजा, परिमाप कितना दिया हुआ है 100, 4 कहां जाएगा भाग में, काट दो, 25 चौका, भुजा कितनी आ जाएगी आपकी 25, आगे नहीं आगे 25, तो कभी घुमा के क्वेश्चन भी होगा, होगा नहीं होगा, अभी मिटा देता हूं, खुद सॉल्व कर लेना इसको, कुछ बातें सुनो अच्छे से जल्दी जल्दी रिपीट करने के लिए। देखो यार, देखो सब अच्छे से, थोड़ा फास्ट देखना, एक आयत की लंबाई दी हुई है 12, चौड़ाई दी हुई है 8, क्षेत्रफल निकाल लोगे, क्या होगा लंबाई गुणा 12 × 96, कोई दिक्कत किसी को, कोई दिक्कत, इसका परिमाप पूछेगा तो क्या लगाओगे सूत्र, 2 लंबाई प्लस, ये तो सूत्र है, 12 × 20 दूनी, इन दोनों में कोई दिक्कत। अगला टाइप, क्षेत्रफल पहले से दे रखा है कि आयत का क्षेत्रफल है 102, ठीक है, इसकी लंबाई पता नहीं है और चौड़ाई दी हुई है 17, ये दी हुई है, पिछले क्वेश्चन में लंबाई दी थी, इसमें चौड़ाई दी हुई है, कितनी क्या दी हुई है, तो कैसे लगाओगे, क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणिले, लंबाई क्या मान लोगे x, और चौड़ाई, पिछले क्वेश्चन में चौड़ाई x मानी थी, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है। 17 कहां जाएगा, 17 से 102, x बराबर 6 आ गया, तो कभी क्षेत्रफल पहले से दिया होगा तो कभी निकालना होगा, ठीक है, क्लियर हो गया दोनों, ये टाइप देख लो, कभी दिया होगा वर्ग की भुजा 9 सेंटीमीटर है, वर्ग की भुजा कितनी दी होगी, पूछा होगा वर्ग का क्षेत्रफल बताओ, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा वर्ग, भुजा कितनी है 9 का वर्ग 81 हो जाएगा, कभी कभी क्षेत्रफल पहले से दे रखा होगा 81, तो भुजा कितनी आ जाएगी, उल्टे क्वेश्चन हो गया ना, ये सिंपल सी बात है, एक वर्ग की भुजा 5 है, एक वर्ग की भुजा, क्षेत्रफल कितना होगा 5 और 25, एक वर्ग का क्षेत्रफल 25 है, भुजा कितनी होगी, समझ में आ रही बात, एक वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, वर्ग का क्षेत्रफल 100 है, भुजा कितनी होगी, वर्ग की भुजा 10 है, क्षेत्रफल कितना होगा, ऐसे क्वेश्चन है, ऐसे है इधर से, समझ में आ रही बात, क्या कहना चाह रहा हूं मैं, नहीं आ रही, दे दिया एक वर्ग की भुजा 25 है, कितनी है, ये वर्ग है, इसकी एक भुजा 25 है, इसका परिमाप कितना होगा 25 25 25 25,
परिमाप कितना आ जाएगा, लेकिन आपको परिमाप पहले ही दे दिया तो भुजा पूछ ली तो डिवाइड कर दो 4 से। अब एक सोचो, एक वर्ग का परिमाप 40 है, वर्ग का परिमाप भुजा कितनी होगी 10, तभी तो होगा 10 10 10 10 40। तो वहां क्वेश्चन है नहीं है, नोट करना कर लो।